अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इमरान अफरोटा हियर और आप देख रहे हैं मैथ वर्ल्ड। आज हमारा 9th मैथमेटिक्स का 10th लेक्चर है कंसेक्टिव और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। हमने करना क्या है कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी, कि b को हम b इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या b इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में इसका आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। b मैट्रिक्स हमारे पास है 3 -1 2 -2 और इनवर्स के लिए हमें पता है कि b एडजॉइंट ऑफ b ओवर b का डिटर्मिनेंट होता है। तो पहले मुझे b का डिटर्मिनेंट चाहिए। b का डिटर्मिनेंट कुछ इस सूरत में आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 माइनस नॉन डायगोनल 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, 3 2 आर -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, -6 प्लस 2 करेंगे -4 आ जाएगा। एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो वो होता है इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। इनको मैंने इंटरचेंज कर दिया, इनके मैंने साइन चेंज कर दिए, तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के ऊपर डिटर्मिनेंट डिवाइड करते हैं तो इनवर्स आ जाता है। ये एडजॉइंट है, इसके ऊपर डिटर्मिनेंट को मैंने, ये थोड़ा सा -4 है, इसको मैंने इसके ऊपर डिवाइड कर दिया थोड़ा सा -4। तो जब मैंने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो बी इनवर्स आ गया माइनस, इसको मैं इस सूरत में भी लिख सकता हूं क्योंकि ये मेरे पास लिखा हुआ है -4/1 और अगर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज -1/4 -1/4 -2 1 -2 3। अब बी इनवर्स है, मुझे तो करना था b इंटू बी इनवर्स। b को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मैट्रिक्स b है 3 -1 2 -2, उसके बाद बी इनवर्स है, मैंने इसको -1/4 को शुरू में लिख दिया है और मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूंगा क्योंकि पिछले लेक्चर्स में आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर्स कंसेक्टिव जो पहले लेक्चर्स पढ़े हैं वो देखेंगे, तो उनमें मैंने डिटेल से बता रखा है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। प्रोडक्ट ऑफ here we have product of row and column। पहले कॉलम को पहली रो से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास रो है और ये मेरे पास कॉलम है, तो इनको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, पहली एंट्री को पहली एंट्री से प्लस दूसरी एंट्री को दूसरी से। तो 3 2 आर 6 और माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2। इसी रो को दूसरे कॉलम से तो 3 1 आर 3 माइनस 3 1 आर 3। फिर दूसरी रो पे शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पे भी दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, -2 2 आर 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 आर 2 माइनस 2 3 आर 6। सिंप्लीफाई किया है -4 0 0 एंड -4। जब -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर एंट्री के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी +1। तो मेरे पास b इंटू बी इनवर्स का जो आंसर आया है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहली चीज प्रूव हो गई कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। सो लेट्स कम टुवर्ड्स b इनवर्स इंटू b। पहले मैं b इनवर्स रख देता हूँ ये वाले मैट्रिक्स और फिर b को रख देता हूँ बिल्कुल सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 2 1 आर 2 -2 1 आर 2 माइनस माइनस प्लस एंड -2 1 आर 2। यहाँ पे दूसरी रो के ऊपर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे भी -2 3 आर 6 प्लस 3 2 आर 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2 एंड प्लस माइनस माइनस 3 2 आर 6। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो -4 0 0 -4 क्योंकि -6 प्लस 6 0 -2 प्लस 2 0। -1/4 को बिल्कुल सेम इसी तरह से अंदर मल्टीप्लाई किया हर एंट्री के साथ, तो इसका आंसर भी आ गया 1 0 0 1। आइडेंटिटी सो प्रूव हो गया कि b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड b इनवर्स इंटू b आल्सो आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट था इसको हमने प्रूव कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता कुछ इस तरह से है, और बेटा जब YouTube पे आप चैनल पे कोई भी लेक्चर देख रहे होते हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा फास्टली पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसमें पॉज करके वीडियो को और आप उसको लेक्चर्स को नोट कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर लिया करें साथ साथ, it's no problem। Question number 5 is that determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other or not। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 तो उसका आंसर आता है 1। सो 5 एंड 1/5 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर हम बात करें मैट्रिक्स की क्वेश्चन नंबर 5 में, तो दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं अगर उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी है। जैसे ये तो b का b इनवर्स है, इनको मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया। सो वी हैव 3 5 क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट नंबर 1 कर देता हूं, पार्ट नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह से है। 3 5 4 7 और दूसरा पार्ट इसका है एंड हियर थोड़ा सा 7 -5 7 -5 -4 3। मैं लेट कर देता हूं
इसको नाम दे देता हूं लेट ए 3 5 4 7 और इसको मैं नाम दे देता हूं बी का, दैट इज 7 -5 -4 3। अब मेरे पास ये दो मैट्रिक्स आ गए हैं ए और बी। अगर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आया तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अगर आइडेंटिटी ना आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर देना है 3 5 4 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 -5 -4 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहली रो इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये कुछ यूं हो जाएगा 3 7 आर 21 प्लस माइनस माइनस 5 4 आर 20। इसको मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 3 5 आर 15 प्लस 5 3 आर 15। फिर सेकंड रो के ऊपर शिफ्ट होंगे तो यहां पे भी सेकंड रो के ऊपर 4 7 आर 28 माइनस 7 4 आर आल्सो 28। 4 5 आर 20 एंड प्लस 7 3 आर 21। तो इसका जो आंसर आ गया, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर आ गया 21 माइनस 20 1 माइनस 15 प्लस 15 0 माइनस 28 प्लस 20 0 28 0 एंड 20 माइनस 21 माइनस के 20 है और प्लस के 21 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि हमारे पास ये आ गया 1 0 0 1 डायगोनल एंट्रीज 1 1 है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एज A B is equal to I, so A and B are multiplicative inverse. Multiplicative inverses of each other. इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये आप लोग इस तरह से कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सेम इसी तरह से है तो आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लेना है। उसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसका आंसर आइडेंटिटी आया तो आप कहेंगे कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर उसका आंसर आइडेंटिटी ना आया तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसका दो पार्ट्स हैं उसके, एक है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स और एक उसका है ए डी होल इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स ए इनवर्स। बिल्कुल सेम एक जैसा काम है तो मैं उसका पहला पार्ट कर देता हूं, आप लोगों ने उसका दूसरा पार्ट सॉल्व करके मुझे दिखा देना है। पहले पार्ट में कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 इफ ए इज इक्वल टू दैट इज 4 0 4 0 minus 1 2 we have to show that A and B is here B is minus 4 minus 2 minus 4 minus 2 and 1 minus 1 1 minus 1। यहाँ पे मेरे पास A भी दिया हुआ है B भी दिया हुआ है। मैंने क्या प्रूव करना है, मैंने प्रूव करना है A B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। यहाँ पे मेरे पास A मैट्रिक्स भी दिया हुआ है B मैट्रिक्स भी दिया हुआ है। मैंने आप सॉल्व करके A B होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स दिखाना है। आपने दूसरे पार्ट में क्या करना है कि A D होल इनवर्स इज इक्वल टू D इनवर्स A इनवर्स। सिर्फ मैट्रिक्स का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो इसकी मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे चाहिए पहले A B, तो मैं A और B को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा। A मैट्रिक्स है 4 0 माइनस 1 2 और B मैट्रिक्स है -4 -2 1 -1। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं तो ये बन जाएगा -4 4 जार 16 और 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा -4 2 जार 8 और 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 प्लस लिखूं या माइनस लिखूं एक ही बात है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 एंड 2 1 जार 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 एंड प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाता है कि -16 -8 6 एंड 2 -2 0। ये मेरे पास ए बी आ गया है। अब मुझे तो चाहिए ए बी का इनवर्स, तो मुझे इसका एडजॉइंट भी फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। पहले मैं ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। ए बी का डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज दैट इज -16 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय -8। तो ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 6 8 आर 48 दैट इज 48 इज द आंसर ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट।
मुझे तो चाहिए एडजॉइंट एडीजे ऑफ, सॉरी थोड़ा सा, एडीजे ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट होता है इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। 6 माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -16। तो ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया है और मुझे ए बी का इनवर्स फाइंड करना था लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो ए बी का इनवर्स होता है एडीजे ऑफ दैट मैट्रिक्स ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। जी पुत्र, तो ये बन जाएगा एडजॉइंट है 0 8 -6 -16 ओवर डिटर्मिनेंट इसके ऊपर आ जाएगा 48। इस तरह से लिख दूं या मैं इसको लिख दूं 1/48 इंटू 0 8 6 -16। ये इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, दैट इज ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1/48 0 8 6 -16। अभी हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं और राइट हैंड साइड के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले मैंने किया ए बी होल इनवर्स, अब राइट हैंड साइड के लिए मुझे चाहिए बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ लिखते जाना है क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन दरमियान वाला बाद में इरेज करना पड़ेगा। तो ए मेरे पास मौजूद है, बी भी मेरे पास मौजूद है, मैं बी इनवर्स ए इनवर्स करता हूं। तो पहले बी इनवर्स के लिए मुझे चाहिए बी का डिटर्मिनेंट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। तो ये बन जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, तो ये बन जाएगा 6। बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए डी जे ऑफ दैट मैट्रिक्स बी, एडजॉइंट आ जाता है इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो मैंने डायगोनल इनको इंटरचेंज कर दिया, इनके साइन चेंज कर दिए और इनवर्स के लिए मुझे इनको डिवाइड कर देना है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय 6 की बजाय मैं 1/6 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बी इनवर्स आ गया। ए इनवर्स भी कर लेते हैं। ए इनवर्स के लिए पहले मुझे चाहिए ए का डिटर्मिनेंट, तो वो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो यहाँ पे बन जाएगा 4 2 8 माइनस 0 दैट इज 8। अब एडजॉइंट आ जाएगा ए डी जे ऑफ दैट मैट्रिक्स ए। तो एडजॉइंट के लिए क्या होता है, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, चेंजिंग द साइन ऑफ नॉन डायगोनल। 0 का साइन कोई नहीं होता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास वो ऐसे ही रहेगा। ये मेरे पास ए का एडजॉइंट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्व हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया था। ए का एडजॉइंट ले लिया, ए का डिटर्मिनेंट ले लिया एडजॉइंट के ऊपर, क्योंकि मेरे पास ए इनवर्स जो होता है वो होता है ए डी जे ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जैसे बी का इनवर्स मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, वो भी इसी तरह से होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ये एडजॉइंट है, इसके ऊपर डिटर्मिनेंट डिवाइड किया था, तो ये यूं आएगा, एक दफा 6 यहाँ पे आएगा, तो ये इसको मैं फिर 1/6 करके यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। तो आप लोगों ने इसमें मिस्टेक नहीं करनी और इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी शामिल नहीं है कि आप कहेंगे पता नहीं 1/6 कहाँ से आ गया। तो ये इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 2 0 1 4। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 2 0 1 4। ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए 2 0 1 4 ओवर डिटर्मिनेंट इसका था 8। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे 1/8 इंटू 2 0 1 4। मेरे पास बी इनवर्स भी आ गया है, ए इनवर्स भी आ गया है। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इनवर्स ए इनवर्स कर देता हूं मैं। बी इनवर्स ए इनवर्स के लिए पहले बी इनवर्स की एंट्रीज लिख देते हैं, वो थी 1/6 और ए इनवर्स का 1/8 इसके साथ लिख देता हूं, इंटू बी इनवर्स -1 2 -1 -4 और ए इनवर्स के लिए है 2 0 1 4। तो आप इसको यू लिख देंगे, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 6 8 48 इंटू -2 +2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 +4 2 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -4 1 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 16।
तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 1/48 इंटू -2 + 2 0 8 -6 -16। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इस तरह से एंट्रीज आ जाती हैं और यहाँ पे भी -6 था तो इसको मैंने -6 लिखा हुआ था। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देखें, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। सो प्रूव्ड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप लोगों ने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। एक्सरसाइज 1.5 के इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।